हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आपके एमटीएस और हौलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए पूरा ओरिजिनल पेपर। साथियों, जिस तरह से एसएससी ने कुछ दिन पहले एमटीएस का पूरा पैटर्न बदला है, जिसमें साथियों सबसे अधिक क्वेश्चनों का लेवल बदला है, वो है साथियों जीके और इंग्लिश प्लस रीजनिंग और मैथ की बात करें तो बिल्कुल जैसा आ रहा था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आ रहा आपके पेपर में। तो साथ ही आज की सेशन में सबसे अधिक हमारा फोकस रहेगा जीके और इंग्लिश और रीजनिंग पे क्वेश्चन पे। तो याद रखिए, जिस तरह से एसएससी ने एमटीएस में सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल साथियों वैसे ही प्रश्न आज की सेशन हम लोग हल करने वाले। तो जिनका भी एग्जाम आज है या आने वाले शिफ्टों में है तो उनके लिए ये साथी अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है एसएससी द्वारा ही बनाया गया है। याद रखिएगा, पूरा प्रश्न साथियों ऐसे छपेगा पेपर में जिस तरह से आज की सेशन हम लोग जिस टॉपिक प्लस आपका पैटर्न जैसा रहने वाला आज की सेशन में। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप सभी कितना स्कोर बनेगा आप जरूर बताइएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आपका एमटीएस में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक बन गया आपका हिस्ट्री और आपका स्ट्रैटेजी की, और कुछ पंचवर्षीय योजना, कुछ अधिनियम, क्योंकि अधिनियम से सवाल आपके पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज की सेशन में वही सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके साथी, तो बिल्कुल बस आप लोग साथ दीजिएगा और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में हम लोग कितने प्रश्न काफी अच्छे से टैकल करके उसे सही सही जवाब कर सकते हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे से हल करिएगा। ओके साथी, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं। तो ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं, तो साथी याद रखिएगा 2 होती हैं। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं, तो साथ ही बी होती हैं, यानी 2 होती हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या दिया है, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो साथी जो भारत के संविधान का भाग 6 है ये राज्य सरकारों से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड क्या दिया है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई। तो साथी जो कलमकारी चित्रकला है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और याद रखिएगा, जितने भी सवाल हम करेंगे ना बिल्कुल आपके परीक्षा के लिए संभावित होने वाला है, क्योंकि साथी पूरा ईमानदारी से सिलेक्टेड के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आज के लिए हम लोग करा रहे हैं सेशन में। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी, 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो साथी कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो साथी याद रखिए केन नदी है। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि साथी आरपीडीएस है ये आपका मेरे भाई 1992 में शुरू की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। तो साथ ही कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। तो साथ ही याद रखिए साक्षरता दर मापता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य तो याद रखिएगा सदी ये गोवा राज्य में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो साथ ही देखिए सेकेंड वीक में जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ था तो उसमें अनुच्छेद सवाल पूछे नहीं जा रहे थे, लेकिन जब तीसरा सप्ताह का एग्जाम स्टार्ट हुआ यानी 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 दिनों में अनुच्छेद की एक सवाल आपके पेपर में आ रहे थे। अब देखिए जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम फिर से एमटीएस का चौथा वीक का यानी चौथा सप्ताह का, अब आपके पेपर में 2 अनुच्छेद सवाल आएगा। देखिएगा आप लोग, तो बताइए कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो साथ ही अनुच्छेद 44 है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से इनमें से? तो खरपतवार है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मृडासन राजकुमारी हैं? तो साथ ही किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मृडासन राजकुमारी हैं? तो याद रखिए अजंता की गुफाएं में। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। 1912 में ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया। तो साथी 1912 में जो ओलंपिक खेल में पहली बार तैराकी में किसने भाग लिया था? कौन भाग लिया था? तो साथी महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था। कब? ऐसे पूछेगा कि मतलब कि ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग किसने लिया था? 1912 में। तो कैसा बताएंगे? महिलाओं ने लिया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो साथी पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो साथी याद रखिए देवेंद्र झाझरिया हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी? लॉक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है? प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखिए सर द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा कोच को ही दिया जाता है, जो कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी मतलब कि 1985 से। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना की योजना शुरू की गई? तो साथ ही बताइए कि किस विभाग के तहत अटल वयो अभ्युदय की मतलब की योजना शुरू की गई है? तो साथ ही ये शुरू की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। राष्ट्रीय आय को किसकी तरह परिभाषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को याद रखिए सदु ये कारक लागत पर एनएनपी द्वारा। जब आपको सदु एनएनपी दिखे तो आप समझिए ये हम लोग का 99% उसका राइट क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि एनएनपी ही साथियों एक ऐसा है कि जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है सवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये अभी आप मनोमस्तिष्क में बैठाएंगे सवाल को। तो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो साथ ही 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका भाई? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या दिया है? भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2023 को किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया? तो भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2023 को तो साथ ही दादी प्रकाश मणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में भाई क्या दिया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए बताइए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? ओईसीडी का गठन तो दोस्त याद रखिए 1961 में किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 19। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? जो साथी तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या बोला जाता है? तो साथी असम हिमालय बोला जाता है। याद रखिएगा 19 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देखिए समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये देखिए हम लोग की आने वाले शिफ्टों के लिए हो रहा है। प्लस साथियों जो हम लोग की शाम को 6:30 बजे क्लास होती है उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए मेरे भाई, क्योंकि उसमें जानते हैं आपका जब एग्जाम हो जाता है ना पूरा संभावित प्रश्न हम करते हैं। एसएससी ने तो मना किया है ना मेरे भाई, लेकिन हम उससे संभावित बिल्कुल वही टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में उठाते हैं, बिल्कुल उससे अलग भी क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्योंकि एसएससी जिस दिन एग्जाम कराता है ना आप सोचेंगे बिल्कुल ऐसा प्रश्न है, बिल्कुल वैसा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग दे देता है। तो साथ ही बिल्कुल हम उसी के दिमाग से खेल के आपके लिए पेपर हम तैयार करते हैं भाई, ऐसे वैसे क्लास नहीं तैयार करते। इसलिए दोपहर के 12:30 बजे वाली भी क्लास हमने बंद किया हुआ है, क्योंकि भाई देखिए आपका एग्जाम है, थोड़ा सा अपने ऊपर मतलब कि और मेहनत कीजिए भाई एमटीएस में एक सीट कन्फर्म करने के लिए।
ओके साथी, तो इसलिए आप सभी दोस्त रिक्वेस्ट रहता है कि एक लाइक करके एक सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और क्लास काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। नोटिफिकेशन इसलिए क्योंकि साथी अभी देखिए हमारी तैयारी बहुत लेवल की होने वाली, क्योंकि देखिए एमटीएस तो है ही, फिर हम लोग का आरपीएफ की तैयारी होगी, रेलवे का भी बाकी है, तो फिर उसका एसएससी यूडी का, फिर उसका आर्मी का तैयारी होगा बहुत अच्छी तरीके से साथी। कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? बताइए साथी, कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी थी जो कि 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? तो साथी याद रखिएगा अलारमेल वल्ली ऐसी थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद शामिल है? तो साथी भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद शामिल है? तो ये भाग आपका सभी 15 है, याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, श्रीधराचार्य को में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। तो सर जी श्रीधराचार्य मेथड आपने लगाया होगा ना, तो ये गणित में यूज होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 23 क्या दिया है? भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस तरह का सवाल भाई बदल कर आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भारत में जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ये आपका पारित किया गया था, 2003 में पारित किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य तो साथी आंध्र प्रदेश है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठ, मंदिर और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी कौन सा स्थल स्तूप, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए क्या है? बिल्कुल फेमस यानी प्रसिद्ध है। तो साथी सांची का स्तूप है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? बी को राइट ऑप्शन देख सकते हैं। याद रखिए आपका पेपर साथी 2 पैटर्न में हो रहा है। पहला पैटर्न आपका साथी सेशन फर्स्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, वो साथी आपका रहेगा मैथ और रीजनिंग, जो कि उसमें केवल क्वालिफाइंग करना है। वो नंबर आपके पेपर में जुड़ेगा नहीं साथी, उसे बस क्वालिफाइंग करना है। यदि आप उसे क्वालिफाइंग नहीं करेंगे ना, तो आपका जो सेकंड सेशन रहता है जो कि इंग्लिश और जीके रहता है, जो कि इसी से आपका एक सीट कन्फर्म होगी, इसी से आपका रिजल्ट आएगा। और वो क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो वो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा जिस दिन रिजल्ट जारी होगा, या पेपर ही नहीं चेक होता है जब तक उसे आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भाई देखो 1983 का वर्ल्ड कप से संबंधित हर एक साल पूछ लिया अभी तक कि 1983 में मतलब कि किस टीम के बीच फाइनल मैच खेली गई थी? तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेली गई थी। उसके बाद कौन इस 1983 के वर्ल्ड कप का विजेता रहा था? तो भारत रहा था। किस टीम को हराकर? तो 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर। प्लस जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता 1983 का, तो उस समय कैप्टन कौन था भारत का? तो याद रखिएगा कौन था साथी, कोई बता सकता है हमें? चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपका, कपिल देव या आपका साथी सुनील गावस्कर। 50-50 करते हैं। और साथी और इसमें सवाल पूछ सकता है कि आपके पेपर में कि कितने टीमों ने भाग लिया था? तो साथी याद रखिए 8 टीमों ने भाग लिया था इसमें। ये खास सवाल है और आपके पेपर में पूछेगा कि क्रिकेट विश्व कप 1983 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त इंग्लैंड में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आपको बताना है कि 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर, उसमें कैप्टन कौन थे? क्योंकि 5 बार सवाल आ चुका है। इसी 2024 वाला एग्जाम जब इस समय चल आपका फिलहाल में, इसी में पूछा है कल या परसों जब आपका एग्जाम हुआ था साथी 17 तारीख को 1983 का वर्ल्ड कप कैप्टन पूछा था, डायरेक्ट पूछा था। चलिए निम्नलिखित में किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? तो किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? तो पानी का है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथी 28 क्या दिया है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है? तो देखेंगे हम इनमें से कौन सी भारत की झील जो कि लैगून है। देखिए कोलेरू है, पुलिकट है, चिल्का है, लेकिन इससे लोकटक ना लैगून झील नहीं होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30 क्या दिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूछताछ की जा सकती है। तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में किसके द्वारा पूछताछ की जा सकती है साथी। तो याद रखिए तो न तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जा सकता है, न तो लोकसभा द्वारा गठित जांच जो समिति है उसके द्वारा, न तो राज्यसभा। तो साथी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। अब देखिए यहाँ साथी इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन देखिएगा साथी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्प्रिंग चिकन, इसका मतलब आप देखते हैं स्प्रिंग चिकन मतलब जवान, या साथी कोई छोटी मुर्गी ले लीजिए, उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग चिकन बोलते हैं साथी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, हु इज यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, जो कि बहुत नौजवान होते हैं। यहाँ साथी क्या हो जाएगा, नो स्प्रिंग आपका ची वेरी ओल्ड। जैसे कि यहाँ पे यहीं पे होता कि नो स्प्रिंग चिकन होता, तो मान लीजिए यहीं पे हम लिख देते हैं नो स्प्रिंग चिकन, तो आप लोग इसका क्या बोलते हैं, नो स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है तो वेरी ओल्ड होता है। और यहीं पे क्या है स्प्रिंग चिकन, तो हु इज यंग हो जाएगा, सिंपल सा याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 32 क्या दिया है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। सब वर्ड का मतलब आपको बताना है। सब वर्ड बताइए, सब वर्ड का मतलब क्या होता है साथी, याद रखिएगा आपका सब वर्ड का मतलब होता है साथी पलट देना। क्या होता है मेरे भाई, पलट देना। तो बताइए ऐड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सहायता होता है। सस्टेन मतलब आप बनाए रखते हैं ना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेन। और ओवरटर्न मतलब सर जी उल्टा होता है, तो पलट देना यानी उल्टा कर देना। बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन यहाँ साथी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और प्रिजर्व मतलब आप किसी चीज़ को काफ़ी संरक्षित रखते हैं ना, संरक्षित करना जिसे बोलते हैं। तो प्रिजर्व संरक्षित करना, ओवरटर्न आपका उलट, और आपका साथी सस्टेन मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना है, और ऐड मतलब सहायता। लेकिन यहाँ पे हमसे किस क्या पूछा था, सेम इन द वर्ड प्रिंटेड विच इज मोस्टली नियरली द सेम। तो सब वर्ड उलट पलट देना, आपका उलट देना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब मतलब हरा अंगूठा। जैसे कि किसी व्यक्ति को हरियाली का शौक है और वह पौधों को उगाने में क्या बहुत माहिर है। जैसे कि हम लोग किसी में से कोई रहता है कि बहुत हम लोग को हरियालों का शौक होता है, हम हरियाली जगह जाना बहुत पसंद रहता है, और पौधों को उगाने में भी हमें लोग काफ़ी मतलब रुचि रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन थंब बोलते हैं, हरा अंगूठा एक प्रकार का। तो क्या हो जाएगा साथी, इसका क्या हो जाएगा, इस टू गुड गार्डनिंग रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग साथ ही हरियाली में शौक रखेंगे तो हमारे अगल बगल हम लोग देखेंगे तो काफ़ी रिजल्ट उसका अच्छा देंगे ना। वो खराब होता है उसको पानी डाल देंगे, उसको हरियाली के रूप में ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे गुड गार्डनिंग रिजल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 34। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चलिए बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। पैट्रोनाइज, पॉम्पस, फ्रस्ट्रेट, सबसिक्वेंट। भाई फ्रस्ट्रेट का स्पेलिंग क्या होता है बताइए, कोई बता सकता है। हमेशा याद रखिए साथी, केवल एक एक वर्ड से उसमें इनकरेक्ट रहेगा, या तो मिस स्पेल रहेगा या तो राइट रहेगा। तो याद रखिए फ्रस्ट्रेट, देखिए यहाँ पे आर रहता है बीच में, तो ये राइट रहता है साथी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 35 क्या दिया है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग इज द गिवन वर्ड। देखिए साथियों, जिनका आज से एग्जाम स्टार्ट शुरू रहना है उनको पेपर बहुत ईजी मिलेगा भाई। देखिए पहले दिन का 30 सितंबर की एकदम स्टार्टिंग की बात करें एमटीएस का परीक्षा से, तो पहले दिन इजी सॉल्व मिला था, पेपर मिला था। दूसरा सप्ताह 7 तारीख से स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी थोड़ा सा मीडियम बनाया। तीसरा सप्ताह का उसके बाद काफ़ी हार्ड बनाया। अब देखिए चौथा वीक का काफ़ी इजी बनाएगा, ये देखिएगा। तो बताइए विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग इज द गिवन वर्ड। एंसिलर का मतलब अधीनस्थ, सहायक, अनुषांगिक, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडंड हो जाएगा, क्या अनावश्यक होता है। और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है साथी, सहायक होता है, तो सब्सिडरी होता है क्या मेरे भाई। एंसिलर का मतलब होता है आपका अधीनस्थ, सहायक, तो हमें बिल्कुल सेम मीनिंग बताना था, तो सब्सिडरी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 36 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। मिटिगेट पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है, का मतलब साथी मिटिगेट मतलब कम करना होता है।
या आप बोल सकते हैं शांत करना भी होता है या शांत रहना भी होता है। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफॉर्म हो जाएगा। रिफॉर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सुधार होता है रिफॉर्म में। शार्पेन मतलब बहुत गहरा, मतलब पहना कोई होता है, गहरा बनाना होता है, इस प्रकार का होता है। और मिंड मतलब क्या होता है साथी? सुधार होता है। और अग्रेवेट मतलब क्या होता है साथी? भड़काना, बिगड़ना। तो साथी यहाँ से डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। 36 मेरे भाई आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या दिया है? अ पर्सन हु एग्जामिन्स डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आई। तो साथी अ पर्सन एक व्यक्ति, हु एग्जामिन जो कि क्या करता है? एग्जामिन करता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटेड जो एक व्यक्ति जो साथी क्या करता है? आपकी निदान की जांच करता है और आंखों का इलाज करता है, उसको क्या बोलेंगे? क्रोनोबायोलॉजिस्ट बोलेंगे क्या? क्रोनोबायोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? कालक्रम विज्ञानी होता है। और ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है? प्रकाश विज्ञानी शास्त्री होता है। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? इसके माने आप बोल सकते हैं नेत्र विशेषज्ञ होता है। नेत्र विशेषज्ञ किसके बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। और इकोनोमेट्रिस्ट का मतलब आपका अर्थशास्त्र होता है। क्रोनोबायोलॉजिस्ट कालक्रम विज्ञानी, और आपका सीधी ऑप्टिशियन मतलब कि प्रकाश विज्ञानी शास्त्री होता है। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब आपका दोस्त नेत्र विशेषज्ञ बोलता है। तो यहाँ हमसे क्या पेपर पूछा है कि अ पर्सन हु एग्जामिन डायग्नोसिस एंड जो व्यक्ति साथी मतलब कि कोई आँख का इलाज करता है और निदान की जांच करता है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 37 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। एक्सपेडिटियस मतलब क्या होता है? इसके माने शीघ्र, जिसे बोलते हैं ना बहुत शीघ्र हो रहा है, एक्सपेडिटियस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि वर्जित कर देना। और हैस्टी मतलब क्या होता है? आतुर, बहुत उतावला, बेचैन, बहुत जल्दी में कोई शीघ्र रहता है तो उसके मन में बहुत बेचैनी होने लगती है ना, बहुत जल्दी होता है उसको, बहुत उतावला होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हैस्टी बोलते हैं साथी। एक्सपेडिटियस मतलब हैस्टी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रैंडुअर मतलब क्या होता है सती? शान होता है। ग्रैंडुअर मतलब आपका शान हो जाएगा। तो बताइए ग्रेटनेस, असाइनमेंट, इनसिग्निफिकेंस या परमिशन। ग्रेटनेस मतलब आप देखते हैं बहुत महान अपने आप को समझते हैं। और आपका सती असाइनमेंट, असाइनमेंट हम लोग को मिल जाता है, क्या हम लोग को ऊपर रहता है? बहुत कार्यभार रहता है ना, तो असाइनमेंट होता है। इनसिग्निफिकेंस मतलब निरर्थकता होता है सती। तो याद रखिए ग्रैंडुअर का एंटोनिम क्या होगा सती? इनसिग्निफिकेंस होता है, निरर्थकता होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया दोस्त? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब सती बहुत गहरा, जिसे आप लोग बोलते हैं। प्रोफाउंड मतलब गहरा। तो बाउंडलेस, स्केयर, सैलो, फैथोमलेस। तो साथ ही फैथोमलेस हो सकता है क्योंकि इसके माने क्या होता है? एक प्रकार से बहुत गहरा होता है। फैथोमलेस माने बहुत गहरा होता है। तो और आप बोल सकते अगाध भी, अगाधी को बोलते हैं बहुत गहरा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 41 क्या दिया है? अ मास ऑफ वैक्स सेल बिल्ट बाई हनी बीज टू स्टोर हनी। तो साथी जो मतलब कि मास से बनता है वैक्स सेल बिल्ट बाई हनी बीज, जो हनी की मतलब क्या होती है? शहदे बनाने, इकट्ठा करने के लिए कोई एक सती बनाया जाता है ना स्टोर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल जी हनी कॉम्ब बोल देंगे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 42 बताएंगे सभी साथी। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेस मिर्च। बताइए करेक्ट एंटोनिम बताना आपको साथी। बेस मिर्च मतलब क्या होता है? गंदा करना मेरे भाई। बेस मिर्च कर दिया यानी गंदा कर दिया, गंदा करना। तो बताइए ऑनर हो जाएगा क्या? ऑनर मतलब आप देखते हैं बहुत सम्मान, आदर, सत्कार होता है। और कंडेम मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। और साथ ही क्रिटिसाइज, अप्रिसिएट, तो क्या बोल सकते हैं? ऑनर बोल देंगे साथ ही। जिससे गंदा करना तो सम्मान, आदर से उसको बुला लेना, सत्कार करना। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 43 क्या दिया है? अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज बेस्ट वन वर्ड। बताइए अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, इसका मतलब साथी आप जानते हैं कि जो मतलब कि कोई व्यक्ति क्या होता है
कि जो विद्या और ज्ञान से क्या करता है, घृणा करने वाला। विद्या और ज्ञान से जो व्यक्ति घृणा करता है तो उसको लोग क्या बोले, इलिटरेट बोलेंगे, कि आपका बिब्लियोफिल बोलेंगे, या मेजोलॉजिस्ट या मेजोगाइनिस्ट बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं आपके हिसाब से, बताइए दोस्त। तो सर जी उसको हम बोलेंगे मीजोलॉजिस्ट बोलेंगे। याद रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और बिब्लियोफाइल मतलब जो कि किताबों से प्यार करने वाला व्यक्ति, बिब्लियोफाइल। तो हम लोग के यहाँ सी ऑप्शन होगा। जो व्यक्ति सदी विद्या और ज्ञान से क्या करता है, ज्ञान से घृणा करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 44 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई कितना इडियम आ रहा है, मुहावरा। गेट योर एक्ट टुगेदर, संगठित होकर अपने काम को साथी क्या हो करना है, मतलब कि निर्धारित करना है, या किसी लक्ष्य को साथी क्या प्राप्ति करने के लिए, किसी कार्य को सफल होने के लिए एक प्रकार का संगठित करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, गेट योर एक्ट टुगेदर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज योर वर्क इन अ बेटर वे हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 45 क्या दिया है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो साथी ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाह रहे हैं, वो भी 50-50 करके। चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हम 50-50 कर देते हैं। या तो ऑप्शन साथी ए बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। चलिए इन्हीं दो ऑप्शन में है कोई बी या सी, हमें बताइए कि इसमें कौन सा मिस स्पेल है। केवल एक मिस स्पेल है वही बताना, आपका भी टेस्ट लेते हैं मेरे भाई। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी दोस्त। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है, रीजनिंग के सवाल। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे 0, 7, बिल्कुल सर जी 0, 7 के बाद 26 के बाद 63, इस क्वेश्चन मारिएगा 215। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन के मार्क के बीच लाना है, कोई हल करके हमें बता सकता है क्या, कैसे आया होगा मेरे भाई, क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कुछ। देखिए 0, 7, 26, 63 ये किसी क्यूब के आसपास जा रहा है मेरे भाई, किसी क्यूब के आसपास जा रहा है। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं, बताइए, हल कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए उसके बाद हल कीजिए। जैसे देखिए 0 यहाँ पे है तो 0 कैसे बन सकता है, यदि हम लोग 1 का क्यूब करके 1 माइनस करेंगे तो क्या 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 है, तो यदि हम लोग 7 में किसका क्यूब के आसपास है, तो 8 के क्यूब के नजदीक के है कि नहीं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। यदि हम 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 26 दिया है, 26 किसके क्यूब के नजदीक है, तो 3 के क्यूब के। 3 का क्यूब आपका -1 कीजिए, 3 3 9 27, 27 में से 1 घटाएंगे तो आपका 26। यहाँ पर देखिए 26 दिया। फिर उनका देखिए 63 दिया, 63 किसके क्यूब के नज़दीक है, तो 4 के। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 माइनस कीजिए 63। अब देखिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यदि हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 5 का क्यूब 125 होता है। यदि 125 में से 1 को हटाएंगे तो 124 हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आ गया हम लोग का। फिर उस प्रकार देखिए लास्ट में देखिए 215 दिया है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 में से घटाइए 215 हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरह से सीरीज क्या बन रहा है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। सिंपल सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या कोई डाउट हुआ इस सवाल में, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। हमारे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके पेपर में 2 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 47, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। भाई इस तरह का सवाल अच्छा हल करने की आपको कोई दिक्कत होता है क्या, बताइए। इस तरह का सवाल हल करने के बहुत आसान रहता है। यदि आपके कंप्यूटर के सामने आपको एक पेज मिलेगा, जैसे कि आपके सामने ऐसे लिखा रहेगा LB NZ PX। हाँ लेकिन आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए तभी कर पाएंगे। जिस देखिए L आपका 12, B आपका 2, N आपका 14, Z आपका 26, R आपका P है, P आपका 16, X आपका 24, R 18, B आपका 22। देखिए 12 से 14 प्लस 2, 2 से 26 यानी -2। समझ रहे हैं कि नहीं भाई आप लोग। चलिए ऐसे नहीं आपको समझाएंगे यार, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे देखिए समझा देते भाई, आप अच्छे से कीजिएगा। देखिए LB से कितना बना, NZ बना, इसका तुरंत कोड करिए। L आपका 12, N आपका 14, B आपका 2, Z आपका 26। देखिए +12 यानी 12 से 14 प्लस
2 किया है। उसके बाद देखिए 20 से 26 यानी 2 होता है बी और 26 होता है जेड, यानी -2 कीजिए। यदि हम माइनस में से -2 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो साथी 0 आएगा। 0 पे हमेशा हम याद रखिए 26 सी शुरू हो जाता है, उसके बाद 27 पे ए शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद साथी क्या बनाया है देखिएगा, उसके बाद एन जेड से पी एक्स बनाया है, यानी एन जेड से पी एक्स बनाया है। देखिए कितना लिखा है साथी, एन आपका 14 होता है, जेड आपका 26 होता है, एक्स आपका 24 होता है, पी आपका 16। देखिए 14 से 16 यानी पहले +2 करा है, फिर यहाँ पर देखिए -2 किया है। 26 में से 14 -2। अब हमसे किसका पूछा साथी, आर भी का पूछा है। तो आर भी, आर आपका 18, भी आपका 22। तो पहले +2 कीजिए, 18 में +2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यदि हम इसमें 2 जोड़ते हैं +20, 20 पे T20, और इसमें से देखिए पहले +2 फिर उसका -2 करा है, तो इसमें से यदि -2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 पे कौन होता है टी, देखिए सर तो डबल टी आ गया यार, ये तो पहली बार हुआ डबल टी। देखिए डी ऑप्शन दिया है। क्या आपको कोई दिक्कत हुई सवाल में, डी सर जी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथी 48 क्या दिया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। किसी कूट भाषा में मीडियम को LDCGS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में प्रीफर के लिए कूट क्या है। चलिए दोस्त, इस सवाल को हल करने के लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं, तुरंत आप लोग इसका कोड करेंगे MEDIUM, इसके सामने लिख दीजिए LDCGS, इसका कोड कीजिए। M आपका 13, E आपका 5, D आपका 4, I आपका 9, U आपका 21, M आपका 13 होता है, बिल्कुल सही। K आपका 11, S आपका 19, G आपका 7, C आपका 3, D आपका 4, L आपका 12। बिल्कुल समझिए कि नहीं आप लोग, एक बार यू कन्फर्म कीजिएगा। जैसे देखिए फिर उसका देखिए क्या किया दिमाग, 13 से देखिए 12 यानी -1 किया है। फिर उसका देखिए 5 से 4 -1 किया है, 4 से 3 -1 किया है, बिल्कुल। उसके बाद साथी देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यानी 9 से 7 कैसे क्या होगा, -2 किया है। फिर देखिए U से U 21 है, यहाँ पे S 19 है, 21 से 19 जाएंगे तो फिर इसमें से माइनस किया है। फिर लास्ट देखिए M आपका 13 होता है कि 11 होता है, तो 13 से 11 कैसे आएंगे -2। देखिए तो इसमें 6 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 ठो -1 करा है, 3 ठो -2 करा है। ध्यान देंगे तो शुरुआती की 3 -1 करा है, -1 और लास्ट की जो 3 है आपका -2 कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रीफर का पूछा है। तो प्रीफर पहले हम लोग इसको क्या करते हैं साथी, लिख देते हैं। एक सेकंड, हम लोग पहले प्रीफर को क्या करते हैं दोस्त, लिख देते हैं। देखिए प्रीफर को हम लोग यहाँ पे PREFER, देखिए सती पहले क्या करता था, -1 करा था। P आपका सती 16 होता है, 16 से 1 को घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 से घटाएंगे तो आपका सती 15, 15 कौन होता है, O होता है, सभी ऑप्शन में O दे रखा है। फिर R आपका कितना होता है सती 18 होता है, 18 में से यदि 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा हम लोग का 17, O क्यों हो जाएगा, क्यों क्योंकि 17 होता है। देखिए सभी ऑप्शन में Q दे रखा है, तो ऑप्शन भी देखते रहिएगा, जो ऑप्शन मैच नहीं होगा हटा दीजिएगा। फिर देखिए E आपका 5 होता है, फिर देखिए 3 -1, फिर उसका 3 -2 करा है, फिर यदि -1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 पे कौन होता है, D होता है। ओ क्यों डी, ओ क्यों, देखिए ऑप्शन सी में साथी, ऑप्शन सी पे क्यों नहीं, क्यों की जगह क्या दिया है आप देख सकते हैं, सी बीच में दिया, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन रॉन्ग होता हुआ क्योंकि डी आ गया। अब उसके बाद देखिए एफ आपका 6 होता है, फिर उसके बाद देखिए 3 हो चुका है, उसके बाद -2 करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो साथी 4 आएगा। 4 पे कौन होता है, डी भाई, देखिए डबल डी देखिए 2 ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में और ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में ट्रिपल डी है। उसको देखिए कितना होता है, 5 होता है ई। अगर हम यहाँ से -2 करेंगे, ये 5 में से 2 गुणा माइनस कितना होगा, 5 में से -2 करेंगे 3, 3 पे कौन होता है, सी। देखिए तो देखिए साथी सी, देखिए ऑप्शन डी को भी आप हटा सकते हैं साथी, क्या आप लोग पहले ऑप्शन को भी, डी ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। और सिर्फ देखिए केवल ऑप्शन ए ही में आपका सी दिया है, यदि लास्ट पी आप लाना चाहते हैं तो देखिए आर आपका कितना होता है, आर आपका 18 होता है, 18 में से 2 घटाइए 16, 16 कौन आंसर, पी नंबर। देखिए पहला ऑप्शन मिल गया, यानी बस शुरुआती के 3 लेटर -1 किया, फिर शुरुआती 3 के -2 किया। तो इस तरह से हम लोग कोड किए, हम लोग का ऑप्शन ए मैच कर गया। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया मेरे भाई, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए दोस्त इस सवाल को हल कीजिए आप लोग फटाफट।
सिंपल सा जो साइन आपके पेपर में इंडिकेट करा है बिल्कुल वही हमें रखना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा बॉडोमस के नियम लगा देना है। चलिए तो इसी में हल कर दिया जाए क्या प्रश्न में ही। जैसे देखिए सदी 38 डिवाइडेड है, डिवाइडेड का भाग का मतलब क्या दिया है पेपर में, भाग का अर्थ सर जी, भाग का अर्थ देखिए प्लस दिया है तो भाग की जगह हम लोग प्लस कर देते हैं सर जी, बिल्कुल 10। उसके बाद इनटू देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ सर जी भाग दिया है भाई साहब, तो हम लोग भाग कर देते हैं। फिर उसका तो -7 है तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ सर जी गुणा दिया है, माइनस किया गुणा कर देते हैं। उसके बाद कितना है 7 है। उसका तो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया, प्लस का अर्थ सर जी माइनस दिया है तो प्लस का अर्थ -10 कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या दिया था सर जी, गुणा का अर्थ भाग दिया था तो गुणा कर भाग कर दे। चलिए अब नियम लगा दीजिए बॉडोमस का। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 2 आएगा क्योंकि 5 का 10 में भाग देंगे 2 आएगा, तो यहाँ से फिर इसका देखिए 5 क्योंकि 2 आपका डिवाइड हो गया, यहाँ से 10 में 2 का डिवाइड 10 में किए तो 5 आया, फिर 5 के डिवाइड 10 में 2 आ गया तो 38 प्लस देखिए 2 × 7 यानी 14, उसके बाद साथी आपका -5। 38 और 14 कितना हो जाएगा सर जी आपका 38 और 14 आपका 52 में से -5 कर डाइए 47। क्या सर जी 47 सी को लॉक कर सकते हैं। सिंपल सा भाई, कुछ भी सवाल नहीं, आपके पेपर में 2 तरह का सवाल रहेगा, या तो साइन कौन से 2 साइन बदलने पे इस समीकरण को सही करेगा, ये सवाल जरूर सीख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन के तहत उसको राइट ऑप्शन करना पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका दोस्त देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की थी। इसलिए लास्ट सवाल है क्योंकि आपके पेपर में आएगा सवाल आज के शिफ्ट में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये दोस्त आपका 1999 से लेकर 2000 के बीच में चला था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब ये बताइए साथियों आप सभी कितना स्कोर बना, पूरी ईमानदारी से आप सभी दोस्त बताएंगे। चलिए मेरे भाई आप सभी फटाफट अपना अपना स्कोर बताइए कि आप सभी कितना स्कोर बना। बिल्कुल बहुत अच्छा आप सभी का डेली का स्कोर बन रहा है। तो साथी आप प्लीज़ बस अपनी रिवीजन करते रहिए, अधिक से अधिक साथी रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, अपने से सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों सवाल का लेवल थोड़ा सा डीप आ रहा है। कुछ सवाल ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए 15 क्वेश्चन तो साथी पूरे प्रीवियस ईयर के, लेकिन 10 क्वेश्चन भाई ना वो थोड़ा सा हार्ड बना रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से रिविजन कीजिए यदि MTS में एक सीट कन्फर्म करें तो साथी। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में शाम को 6:30 बजे वाली क्लास आप बिल्कुल ही मिस मत करना भाई, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है। ओके दोस्त, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, आपके साथ लगे हैं तो दिन रात एक करते हैं, ऐसे ही नहीं आपको क्लास प्रोवाइड करते भाई पूरी सिद्धांत के साथ कि आपको एक सीट कन्फर्म तभी आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका अब एग्जाम है या आने वाले शिफ्ट में है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, रिविजन करते साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।